महाराज जी ये पूछना था हमें कि मतलब ये सब चीजें शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, तुम्हारी रिश्तेदार है जी, और तुम्हारे साथ दो अर्जी यथार्थ सत्य हुई हैं भगवती की। जी महाराज। और आपके कार्य के लिए तो हमने एक बार अपनी मूछ भी लगा दी थी। यस। तो तुम इतना जानते हो कि 5 वर्षों हमने जो किया है उसका कारण एक है, पैसा किसी से लेते नहीं। जी महाराज। तो अगर अपने बॉडीगार्ड कह लें या अंगरक्षक कह लें या द्वारपाल कह लें, उनको वेतन देना, उनको खाना पीना देना, ये व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। तुम्हें ये पता है? जी महाराज। और अब क्या हो रहा है कि किसी की लड़की भाग जाना, किसी का लड़का भाग जाना, किसी की चोरी हो जाना या किसी का अपहरण हो जाना, ऐसी प्रक्रिया भी अपने यहाँ हुई है जो यथार्थ सत्य भगवती ने पूर्ण की है। जी। तो इस विषय को लेके अगर हम नाम ओपन कर रहे जी तो दिक्कत हमें भी उठानी पड़ेगी जी। इसलिए तुम लोगों को इतना भरोसा है कि हम वहां तक पहुंचा देते हैं कि इसके बाद सूत्र को तुम पकड़ लो जी। क्यों? वो दरबार में जब कहीं से कोई रुपया या पैसा 1 रुपया नहीं ले रहे हैं जी, तो फिर हम अपनी व्यवस्था कहां से करेंगे जी? फिर हमें भी तो आने जाने में, सारी चीजों में समय बेसमय, ठीक है भगवती कृपा करती हैं, वो रक्षा करती हैं, फिर भी शरीर तो मानो है। अगर कोई पत्थर मारेगा तो वो भी लग जाएगा हम जी। ये निश्चित है भगवती बचाएंगी जी महाराज। फिर भी वो कार्य ही नहीं करना है कि जब आप ही लोगों से पैसा लेते और बॉडीगार्ड द्वारपाल खड़े कर लेते और दुनिया भर का आपको बताने लगते, तो उतना सत्य बता देते हैं जिससे आपको सूत्र मिल जाए, तभी तो आप लोग आते हैं। तो इतना मत करो कि मैं किसी के लिए बाधक बन जाऊं या कोई आपके लिए बाधक बन। हमारे मन में 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं महाराज। जी जी जी। जैसे रिश्तेदार और घर और गांव। नहीं, मैं आपके मन के हिसाब से आप अपना सही सोचो या गलत जी। सिर्फ मैंने प्रगति कहा है, इसके अलावा शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं बोला सर। मैंने जो कहा है प्रगति, इसके पहले जो तुम्हारी स्थितियां विपरीत थी उस समय तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं थी उतनी जी। बीच में आपके लिए ईर्ष्या बढ़ी है, बस इससे ज्यादा मैं किसी को नहीं कह सकता। क्यों? मैं जहां जाता हूं अकेला जाता हूं, कोई भी गार्ड या बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं। रुपए कमाया नहीं है गलत जी, मैं दे नहीं पाता हूं जी महाराज। मेरे पास उतना रुपया नहीं है, सत्य लोक कल्याण धर्म रक्षा से जो मेरे पूर्वज करते आए हैं वही मैं कर रहा हूँ। तो इतना ही सूत्र समझ सकते हो। चलो महाराज, तो बस आप ये जरूर है कि नियम जो हमारे हैं यहाँ भगवती के, मातेश्वरी के समक्ष आ जाना ही यहाँ जीव का कल्याण है। और जो उनके नियम है वो बता देंगे। अगर अभी तक तो 5 वर्ष का ये नियम रहा है कि अगर किसी ने दहलीज पार कर दी तो ये मेरा चैलेंज रहा है भगवती की कृपा से कि खाली हाथ जाने नहीं दिया। मैं स्वयं भगवती से प्रार्थना की है और 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद धन लेते नहीं, पैसा लेते नहीं, मैं भी परेशान हूँ। ये अर्जी वीडियो सहज नहीं बनते, अर्जियां या दरबार चलाना सहज नहीं है। रुपए लेता नहीं हो तो परेशानी मुझे पड़ती है। इसलिए 1 जनवरी 2024 से ये नियम कर दिया था कि आपको बताऊंगा, आप कर सकते हैं। और इसके पहले 5 वर्ष आप लोगों से नियम नहीं कराए हैं, हमने स्वतः आप लोगों के लिए नियम किया है। तुमको ये कह दिया है जाओ तुम्हारा कार्य बनेगा, नियम हमने किए। क्यों? भगवती से प्रार्थना की है। अब वो नियम दरबार का चेंज हो गया है। ना मेरे पास कोई डॉट है, ना मेरे पास कोई ऐसी है कि मैं लिखूं बताऊं, नहीं। जो सत्य है, जो व्यक्ति दरबार से जुड़े हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, वो माँ के पास आ रहे हैं। और एक सत्य प्रदर्शित करना ऐसा नहीं है किसी प्रकार का कि अगर नाम लेके बुलाना हो तो अभी तुम लोगों को मैं बाहर बैठा लूं, और नाम लेके बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं एक व्यक्ति को नाम लेके बुला सकता हूँ, कोई जानेगा महाराज जी ने नाम ले दिया। क्यों? नाम लेके बुलाने में अगर मैं किसी को भटका दूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मां महाशक्ति विराजमान है। जो मां महाशक्ति की ही पूर्ण विधि नहीं जानता, मैं क्या कोई भी हो और मैं झूठ का सहारा ले लूं। मां महाशक्ति विराजमान है तो असत्य का सहारा क्यों लूं मैं? इसलिए ना तो नाम लेके बुलाऊंगा कभी, जब से दरबार लगाया है मरते दम तक।
और ना ही किसी का कोई ऐसा बायोडाटा बताऊंगा जो सत्य जिस समस्या को लेके आया है। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, अगर उस बीमारी का इलाज ना करके उसका नाम या अन्य कोई चीज बताए तो क्या उसकी बीमारी सही हो जाएगी? इसलिए यहाँ जिस परिस्थिति स्थिति में प्राणी आता है भगवती के यहाँ, ये मातेश्वरी की कृपा से उसकी फोटोकॉपी हो जाती है, जिस प्रकार मशीनों में कागज की होती है, और उन्हीं के यहाँ से ये सारा काम होता है। तो इतना बता दिया कि आपकी प्रगति की जलन है, आपको किया गया था, आपकी पत्नी इस लपेटे में आ गई। इसके अलावा बेटा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जी बता। क्यों? नहीं, बस अब वही तो जड़ आ गई। नहीं ठीक ठीक, वही तो जड़ आ गई, फिर हम अकेले फिरते हैं, हमारा क्या होगा? हाँ हाँ। आप बताओ। इसके पहले आपकी मौसी का लड़का, मौसी माँ के समान होती है और माँ ही होती है, समान नहीं। तुम्हारी मौसी का लड़का तुम्हारे साथ तुम्हें लेके आया है, और उसी लड़के ने 2 बार दरबार में जो भी अर्जी लगाई है वो इस तरीके से पूर्ण हुई है। तो नाम मैंने आज तक नहीं बताया। नाम हमसे कहा नहीं। अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ये समाधान, हाँ, तो इसके लिए जी जी हमारा समाधान हो जाए और हमारे का हो जाए, जिसके लिए देखो बिल्कुल अच्छा है, विधि बता सकता हूँ जी जी, मगर जो संकल्प मैंने अब छोड़ दिया है उसके लिए इतना कर सकता हूं कि विधि बता दूंगा, क्रिया आप घर में कर सकते हो। अभी तक मैंने ही क्रियाएं की हैं और भगवती से प्रार्थना की है। ये पहली अर्जी ऐसी है जिसमें मेरा ये नियम चालू हुआ है। क्यों? जिन भगवती के यहाँ एक आहुति 5 वर्ष से धुआं नहीं उठा, कोई घी, कोई भी ऐसी आहुति नहीं दी गई, आप लोगों से नहीं ली गई, ये बहुत बड़ा विषय है। ये बोलो सांचे दरबार की।